नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटो के शैक्षणिक विचारों का मूल्यांकन। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को इस जो है अंत तक देखना ना भूलें। इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं प्लेटो के जीवन परिचय से। यूनानी दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस नगर में 427 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनका बचपन बड़े ही ऐशो आराम से गुजरा। माता की ओर से वो शोलन वंश के थे और पिता की ओर से वो कार्ड्स के थे। इसका मतलब है कि प्लेटो जो है एक यूनानी दार्शनिक थे। उनका जन्म एथेंस नगर में 427 ईसा पूर्व हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। माँ जो थी उनकी वो सोलन वंश की थी और पिता जो है कार्ड्स के थे। और दोनों ही जो अपने अपने दोनों के रगों में जो खून दौड़ रहा है वो भी खून पूरा शाही दौड़ रहा है। यानी कि कार्ड्स एथेंस का सबसे आखिरी राजा था और सोलन एथेंस का प्रसिद्ध जो है व्यवस्थापक था। इस कारण प्लेटो के परिवार को ऐश्वर्य एवं सामाजिक सम्मान दोनों ही प्राप्त थे। ऑब्वियस सी बात है कि माता का जन्म भी उनका बहुत ऐश्वर्य साधन परिवार में हुआ और पिता भी उनके जो है रिच थे। तो इस वजह से प्लेटो का जो है पालन पोषण भी बहुत अच्छे से हुआ। तो इस कारण प्लेटो के परिवार को ऐश्वर्य एवं सामाजिक सम्मान दोनों मिला। इनका लालन पालन जो है अमीरों की भांति हुआ। इनका स्वभाव भी जो है इनके सब संपत्ति जितना बड़ा था उनका स्वभाव भी उतना ही उदार था। प्लेटो को जब बचपन में बाल्यावस्था में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया तो उन्हें सुकरात के पास भेजा गया। तब उनकी आयु जो है मात्र 8 वर्ष की थी। और जब वहाँ वो सुकरात के वहाँ पे गए, जाकर वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वह सुकरात से काफ़ी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे। सुकरात के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसने अपना संपूर्ण जीवन जो है सुकरात को जो है समर्पण कर दिया। उन्हीं के व्यक्तित्व को वो फॉलो कर रहे थे और वो काफ़ी खुश भी थे। एक दिन जब 399 ईसा पूर्व जब सुकरात को विष दिया गया तब जो है ये उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। और तब जो है वहाँ से एक दूसरा फेज स्टार्ट हो गया कि इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया जो है सुकरात के मृत्यु की जो तीव्र प्रतिक्रिया है वो प्लेटो के जीवन का दूसरा भाग प्रारंभ कर देता है। और फिर वो जो है अपने प्रिय गुरु की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनका विद्रोह करने लगता है। एथेंस के वातावरण को अपने प्रतिकूल पाकर प्लेटो क्या करते हैं, स्वतः वहाँ से निर्वासित हो जाते हैं। उनके गुरु के निधन के बाद, उनके गुरु के मर जाने के बाद वहाँ का जो माहौल है उन्हें अच्छा नहीं लगता है, रास नहीं आता है। तो वो खुद ही जो है वहाँ पर से चले जाते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ से बाहर रहते हैं। इतने ही समय अंतराल में वो देश विदेश घूम के आते हैं। तब तक उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि जो है शिक्षा क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए। विदेश यात्रा के दौरान पश्चात प्लेटो जब अपने अनुभव से विचार लौटते हैं तब उनमें काफ़ी त्रुटियां कमियां दिखती है और उन्हीं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अब वो उन्हें दूर करने के लिए लग जाते हैं। तो ये तो थी प्लेटो का जो है जीवन परिचय। और अब हम लोग जो है देखते हैं प्लेटो के जो जीवन में शिक्षा का क्या अर्थ है। प्लेटो का ने यह माना है कि बालक की मूल प्रवृत्ति सद्गुणों से युक्त होती है। प्लेटो का क्या मानना था कि बालक की जो है मूल प्रवृत्ति सद्गुणों से युक्त होती है। उसी को उचित आदतों में परिणत करने की प्रशिक्षण को ही शिक्षा कहते हैं। यानी प्लेटो का मानना था कि बच्चे में जो है, बालक में उनके जो गुण होते हैं वही उनकी आदत बन जाती है और उसी को प्रशिक्षण दिया जाता है शिक्षा के तौर पर। इस प्रकार शिक्षा एक
नैतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। सामाजिक न्याय से प्लेटो का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस वर्ग की योग्यता रखता है उस वर्ग के कार्य को करे, दूसरे वर्ग के कार्यों में दखल न दे। ये प्लेटो का खुद का मानना था। प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि बुद्धिमत्ता, संयम तथा न्याय ये 4 ऐसे सद्गुण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का जीवन विकसित होता है। शिक्षा से व्यक्तित्व में यह योग्यता उत्पन्न हो जाती है और हम उस वस्तु से प्रेम करें जो प्रेम के योग्य हो और उस वस्तु से प्रेम ना करें जो प्रेम के योग्य ना हो। जिस प्रकार समाज में दार्शनिक और शासक वर्ग के अधीन अन्य वर्ग रहें, उसी तरह मानव जीवन भी बुद्धि का ही शासन होना चाहिए। ये था प्लेटो के जीवन में शिक्षा का अर्थ। दूसरा पॉइंट क्या है कि करिकुलम। प्लेटो जो है अब शिक्षा का करिकुलम क्या तय कर रहे थे, तो पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में प्लेटो ही ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने पाठ्यक्रम पर कुछ व्यवस्थित विचार दिए हैं। सबसे पहला व्यक्ति जो पाठ्यक्रम को लेकर कुछ सोच रहा होता है वो ही प्लेटो थे। और प्लेटो के शिक्षा क्रम में कसरत, नृत्य और खेलकूद का बड़ा ही ऊंचा स्थान था। प्लेटो अपने जो करिकुलम को तय करते हैं उनमें जो है कसरत, नृत्य और खेलकूद बड़ा था। वो कसरत को जो है शारीरिक सौंदर्य की ओर ज़्यादा अग्रसर मानते थे कि कसरत जो है शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, किंतु कसरत तथा खेलकूद एक दूसरे की आत्मा को प्रभावित नहीं करते। अगर कर सकते तो कितना अच्छा होता। अब देखिए प्लेटो जो है स्त्री के शिक्षा के बारे में क्या बात करते हैं वो हम देखते हैं। प्लेटो के शब्दों में पुरुषों के लिए उपयुक्त सभी उद्यम स्त्रियों के लिए उपयुक्त है। यानी सिंपल सी लाइन कहें तो प्लेटो क्या कहते हैं कि पुरुष जो काम कर सकता है स्त्रियां भी वो काम कर सकती हैं, किंतु उन सभी में स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम क्षमता रखती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि स्त्री पुरुष एक जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन स्त्री की क्षमता जो है थोड़ी कम पड़ जाती है। अतः स्त्री पुरुष को शिक्षा समान होनी चाहिए। स्त्रियां भी शासक वर्ग तक पहुंच सकती है। उन्हें गृहस्थी के दायरे में बांध कर रखना प्लेटो उचित नहीं समझते थे। प्लेटो को लगता था कि स्त्री पुरुष को सेम एजुकेशन मिल सकते हैं, वो भी एक क्षेत्र में सेम काम कर सकती है, वो भी शासक बन सकती है। उन्हें घर गृहस्थी में बांध कर रखना अच्छी बात नहीं है। प्लेटो स्त्री पुरुष को प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का हिस्सेदारी देना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी मूलभूत शक्तियाँ तथा गुणों में कोई भी अंतर नहीं होता है। वे शारीरिक रूप से थोड़ा दुर्बल जरूर होती हैं, लेकिन स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। दोनों का समान रूप में जो है मान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।